तो कैसे आप लोग सब? हम सब भी बिल्कुल ठीक है। और अभी बस स्कूल से ही आई हूँ, बाल बाल बांध के बैठी हूँ। बस मुंह धोने जा रही थी, चेंज करे हैं अभी कपड़े, क्योंकि आज मैं पहन के गई थी साड़ी। क्योंकि हमारे 2 डेज वीक में 2 डेज साड़ी हो गई है, और साड़ी में ना बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से ना तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो बस आके अभी बस साड़ी चेंज करी है। अभी जाके मैं मुंह हाथ धो रही हूँ। और रुड़की में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। मतलब सुबह शाम तो मौसम ठीक है, लेकिन इस समय आफ्टरनून में ना बहुत गर्मी हो जाती है। तो बस उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि कुछ खाना वगैरह बनाती हूँ, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे। फिर मतलब समर्थ आ जाएगा, बच्चे नहीं समर्थ आ जाएगा पढ़ने के लिए, उसके भी टेस्ट चल रहे हैं। तो फटाफट से मुँह धोती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो फेस वॉश कर लिया, आप जाके जाना ही। ऐसे धूप में ऐसे है ना, पूरी स्किन ऐसे मेरी जल गई थी। मुझे यहाँ कैमरे में देखना चाहिए, मैं वहाँ देखने लगती हूँ, अपने आप को देखने लगती हूँ स्क्रीन पे, मुझे यहाँ देखना चाहिए। तो मैं ये बता रही थी कि आजकल है ना धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो क्या है कि ना स्किन ऐसे ना जलने लगती है। तो थोड़ा आके जब ठंडे ठंडे पानी से मुँह धोना या नहाओ तो अच्छा लगता है। अभी मैं नहाई नहीं हूँ इसलिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद नहाऊंगी मैं। एक्चुअली में क्या हुआ कि अभी हिम्मत नहीं हो रही मेरी ना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा बीपी डाउन हो रहा है, और इसी वजह से कल भी ऐसे ही हो रहा था। ये नस ऐसे हो रही थी ना कि किसी ने ऐसे प्रेशर से दबा रखा है। फिर इन्होंने ना बीपी चेक करा तो लो हो रहा था, और आज भी ऐसे ही फील हो रहा है मुझे। स्कूल में भी ऐसे ही। अब क्योंकि ये मंथ एंड होने वाला है अप्रैल का, तो मैंने कहा क्या ही लास्ट में जाके छुट्टी करूं, बेकार में कोई फ़ायदा नहीं है ना। और फिर काम इतने हैं, डेकोरेशन वगैरह हो रही है। और जब भी मुझे मौका मिलेगा ना, मैं आपको क्लास का अपना दिखाऊंगी। डोर के लिए मैंने एक पेपर से एक सीन बनाया है, बर्ड्स और बर्ड हाउस वगैरह, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी मैम ने नहीं देखा है, देखेंगी वो। तो फिलहाल तो अभी मैं देखती हूँ, खाना बनाती हूँ, और बनाते हैं चाय, क्योंकि चाय तो बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में मैं चाय इसलिए बोलती हूँ ना, क्योंकि मैं पी के नहीं जा पाती हूँ, सुबह जल्दी जल्दी का भागना पड़ता है ना, इसीलिए। तो अभी चाय पीने का तो मन नहीं हुआ मेरा ना, तो मैं बना रही हूँ नींबू पानी, और ये मैं कर ही रही थी। इसमें अभी आधा ही नींबू डाला है, तो ये भी डालते हैं। थोड़ा सा नींबू पानी पीने से ना अच्छे से एनर्जी सी आ जाएगी। तो फटाफट से बनाते हैं नींबू पानी। इनके लिए भी बना रही हूँ, क्योंकि इनकी भी तबीयत ऐसी चल रही है, ढीली बहुत ही ज़्यादा। मतलब है ना, ऐसा अजीब सा लो सा फील हो रहा है, नींद नींद से आ रही है। तो फटाफट से बनाते हैं नींबू पानी, है ना। चाय से तो बेटर है ये। तो मैंने कहा क्या चाय पीनी। तो नींबू पानी हो गया है रेडी। पहले मैं इनको दे देती हूँ और फिर मैं पीती हूँ। आउट ऑफ फोकस क्यों हो रहा है ये? हाँ अभी ठीक है। तो इन्हें पहले दे दूँ, क्योंकि इनकी भी तबीयत ऐसी ढीली हो रही है। ये लो। ये आजकल मौसम ही ऐसे चल रहा है ना, क्या कहें। तो यहाँ पर मैं अपना ले लेती हूँ, और आराम से बैठ के इसे पहले पीते हैं। तो बस अब थोड़ा सा आराम से बैठ के थोड़ी देर पहले पी लेती हूँ, क्योंकि ना 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है। मेरी तबीयत, इनकी तबीयत तो पहले से ही हो रही है, क्या बताएं। पता नहीं कैसा सा मौसम चल रहा है। अच्छा, मम्मी को देने जा रहे हैं ये। इसमें क्योंकि मीठा ज़्यादा नहीं है ना, मम्मी को ज़्यादा मीठा नहीं देते ना, थोड़ा सा मम्मी को देने गए हैं। हाफ ये पियेंगे। अब मैंने पहले पूछा था इनसे ना, इधर बैठते हैं तो यहाँ थोड़ी अच्छी इधर की साइड से ना हवा, वैसे तो पूरे रूम में ही फैल जाती है ना हवा, पर यहाँ से ये देखो, ये है ना डायरेक्ट आ रही है हवा, बढ़िया लग रहा है। और देखो अभी तक मेरा ये नींबू पानी अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, हाफ ही हुआ है। पर मुझे आपसे बात करे बिना रहा नहीं जाता ना। तो ये प्लांट्स अभी रखे हैं इन्होंने, ज़्यादा कुछ तो ऐसा किया नहीं, बाहर भी थोड़े बहुत प्लांट्स रखे हैं, तो इसलिए कि थोड़ा सा ये होता है कि घर में ना टाइम पास हो जाता है। और देखो वो रखी बीपी मशीन मेरा तो इन्होंने आते ही सबसे पहले ना बीपी चेक किया था। तो क्या करें, पता नहीं, आप भी कहोगे कि पता नहीं क्या, कभी कहती है सर में दर्द हो रहा है, कभी पैर में दर्द हो रहा है, कभी कुछ, लेकिन ये सब तो चलता ही रहता। तो समर्थ को भी पढ़ा दिया, और समर्थ अपना मतलब टेस्ट की अपनी तैयारी करके अपने घर चला गया। और नींबू पानी पीने के थोड़ी देर बाद है ना मैं सो गई थी, क्योंकि मैंने कहा थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो अभी जब मैं समर्थ आया 5 बजे, तो फिर मैं उठी हूँ,
और उसको अभी पढ़ा के भेज दिया। फ़िलहाल तो अभी मैं इनके लिए और मम्मी के लिए चाय बना रही थी, और फिर मैं आज सोचूं कि खाना मतलब जल्दी से अब चढ़ा ही देती हूँ, क्योंकि 6 बजे 1 घंटे के लिए आता है आजकल समट ना, तो 6 बजे अभी वो चला गया है, और तो खाली बैठने से क्या फ़ायदा। मैंने कहा चलो खाना ही बना लेती हूँ। और तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल से दाल और चावल, हल्का रहेगा खाने में, क्योंकि इनको भी भूख नहीं लग रही है। बहुत मुश्किल से 2 रोटी खा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इनको। मैं सुबह बना के जाऊँगी तो पराठे ऐसे ही पड़े होंगे, 1 या 2 खाएंगे। रात को भी ऐसे ही हो रहा है, और पता नहीं क्यों इनकी तबीयत इस तरह से हो रही है। और हमेशा बोलते रहेंगे अजीब से ना, मतलब इनको चक्कर से आते रहेंगे। नींद का जैसे रहता है ना, नींद आती है, चक्कर नहीं नींद आती है। तो नींद जब तेज आती है तो कैसा लगता है ना, तो सेम ऐसे ही हो रहा है इनको। तो बीपी भी मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है बीपी तो, और शुगर भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों। और अभी ये ना बात हुई थी दीदी जिया जी से, तो उन्होंने बताया कि अमन की भी तबीयत ऐसी चल रही है, और दीदी जिया जी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको वोमिटिंग लूज मोशन वगैरह ऐसे हो गई थी। तो उन्होंने बताया कि थोड़ा ना ध्यान रखना, क्योंकि कोविड भी चल ही रहा है ना, यहाँ उत्तराखंड में भी है कोविड का। वो तो बस ये है कि शोर नहीं हो रहा है, बाकी तो सब है ही वहाँ यहाँ पर भी। तो और कुछ टाइम बाद तो लगता है कि मास्क है ना कंपलसरी हो जाएगा। और हाँ, मैं अपने लिए एक नया मास्क लेके आ गई हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में नहीं लगा रही थी, तो इन्होंने मुझे मास्क दिलाया, समारा के लिए भी और मानव को भी दिलाया। और इन्होंने बोला कि ये ना ये तो मास्क लगा के जा रहे थे, और मेरा जो पहले वाला था ना, वो ये वाला साइड से लूज़ हो गया था, उसकी जो लास्टिक होती है, तो मैं लगा ही नहीं पा रही थी। और दूसरा जो था वो इतना टाइट हो जाता था ना कि पहना नहीं जाता था। तो अभी मैं नया लेके आ गई हूँ, तो मैं अब वही पहन के जाती हूँ। स्कूल में भी वही लगा के रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना खांसी वगैरह भी हो रही है और फिर मेरे को हो जाएगी। मैं तो इसी से बहुत परेशान हूँ। बच्चों को होती है ना, बच्चे पास में बैठे होते हैं, और क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बिल्कुल अपना ऐसे बिल्कुल पास में आके गोदी में बैठ जाते हैं, तो ऑब्वियस है कि फिर तो खांसी होनी है। तो क्या करें, तो मास्क लगाना बेटर रहेगा ना, अपने हाथ में अपनी सुरक्षा। तो बस अभी तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ, और बनाते हैं दाल चावल। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ दाल को में छोंका लगाने की। तो यहाँ पे मैं ये रही प्याज काट रही हूँ। और आज समायरा और निखिल दोनों गए हुए हैं दीदी के घर, मानव नहीं गया है। और हाँ, अभी बोर्ड के रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी कुछ दिनों में इनका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। और पता नहीं उसे कितना डर लग रहा होगा, पर मुझे डर लग रहा है उसका क्या रिज़ल्ट होगा क्या नहीं होगा। बस क्लियर हो जाए उसका 12th, और इतना तो अपने लिए भी कभी डर नहीं लगा जितना उसके लिए लग रहा है। उसे कोई टेंशन नहीं है, मुझे लग रहा है वो टेंशन नहीं लेता, टेंशन हमें होती है। और ये सभी पेरेंट्स का हाल है भाई, पेरेंट्स को ज़्यादा टेंशन हो जाती है। बच्चे तो मनमौजी होते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। और कल ऐसी हम लोग बात कर रहे थे, तो इनका है ना गुरमन से मिलने का मन हो रहा था, तो मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने कहा अगर स्कूल मिलने जाओगे तो छुट्टी में चले जाना, मतलब छुट्टी से थोड़ा सा पहले, और मिल लेना उससे, नहीं तो उसको उसके घर से ही किसी दिन यहाँ घर पे ले आएंगे थोड़ी देर के लिए, जितनी देर भी वो रहेगा, तो उसको लेके आ जाएंगे। और क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं नहीं तो कितना बोलता रहता है वो ना, तो बस उस चीज़ को तो खैर मिस करते ही हैं। तो करीबन 10 बज गए हैं और अब खाना खा रहे हैं। मानव आ गया था, मानव को भी खाना खिला दिया, और अभी हम दोनों भी पे खाना खा रहे हैं मेरा। और मैं रोटी नहीं खा रही हूँ, मुझे सिर्फ चावल खाने का मन हो रहा है, तो बस मैं चावल ही खा रही हूँ, दाल चावल। तो खाना खा लेते हैं, और फिर आपको ना कुछ ज़रूरी बात बतानी है, तो वो बताऊँगी। तो डिनर भी हो गया है, अभी बस बैठी थी, किचन का काम भी निपटा दिया है, बस बैठी थी मैं, और वीडियोज़ यहाँ ब्लॉग देख रहे थे अपना ही यहाँ पे। और एक बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी
तो मैंने जो खाना खाते समय आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, तो वो ये था कि कुछ दिन से न्यूज़ में आ रहा है ना, आपने देखा होगा कि कोई अधिकारी है जिनका सर उससे कट गया था हेलीकॉप्टर से। तो हाँ, वो उससे वो रुड़की के ही हैं, रुड़की के थे। और पता नहीं, मतलब जब सुना था बड़ा अजीब ही लगा था कि कैसे कट, मतलब किसी का प्रोपेलर से सर कट सकता है। तो अभी कल परसों में एक वीडियो देखी, उस समय किसी ने शूट करी होगी, वैसी कोई वीडियो बना रहा था, उसे नहीं पता था कि मतलब ये इतनी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो वो जो अधिकारी थे ना, वो हेलीकॉप्टर से उतरे और पीछे की तरफ को चले गए। अब वो क्या जल्दबाजी में किस धुन में चले गए मालूम नहीं। तो पीछे की तरफ गए, पीछे भी प्रोपेलर जो होता है ना, उससे उनका सर कट गया और साफ खच से आवाज़ आई कटने की भी, और उनकी बॉडी नीचे फेल डाउन हो गई। तो मतलब देख के ऐसा हो गया ना कि अचानक से एकदम से, और बस क्या कहा जाए कि कहते हैं ना कि जब मौत आती है तो कुछ भी हो सकता है। तो बस बड़ा दुख हुआ देख के और सुन के भी। और आज है ना, अमित किसी काम से रेलवे स्टेशन की तरफ गए थे, तो उसमें हमने वहाँ बहुत सारी है ना पुलिस लगी हुई थी। तो इन्होंने वैसे ही किसी से पूछा कि भाई इतनी सिक्योरिटी क्यों है, इतनी पुलिस क्यों है। तो पता चला कि स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है, और जिस आदमी ने दी है ना, वो पता नहीं कितने सालों से ये ऐसी धमकी दे रहा है। इस बार तो पुलिस ने ठान लिया उसे पकड़ना ही पकड़ना है। पता नहीं क्या इंसान है, साइको है, क्या पेशेंट, मतलब साइको पेशेंट है या क्या है, जो भी है, क्यों इस तरह की धमकियाँ दे रहा है वो, तो उसको इस बार तो पकड़ ही लेंगे। तो बस आज का ये हमारा जो छोटा सा ब्लॉग है, बहुत ही सिंपल सा है। बस यूं ही बैठे बैठे मन हुआ आप लोगों से बात करने का, तो बस कर लिया। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं बनाई थी तबीयत की वजह से। क्योंकि जब दिल खुश होता है ना, तभी वीडियो बनती है, ऐसे ही नहीं उठा के कि ज़बरदस्ती आपका मन नहीं है और वीडियो बना लो। तो इसलिए मन नहीं हो रहा था तो वीडियो ही नहीं बनाई, क्योंकि हम तो मतलब इंजॉयमेंट के लिए करते हैं ये सब। और ये वीडियो है ना तभी बनती है जब दिल खुश हो, और जब दिल खुश नहीं हो, दिमाग परेशान हो, तो फिर कैसे वीडियो बन सकती है ना। बात भी इतनी कैसे कर सकती हूँ फिर मैं आप लोगों से, जितनी बात मैं अभी कर रही हूँ उतनी बात नहीं कर सकती। तो इसीलिए तो बस आज का व्लॉग यहीं तक ही है। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और एक छोटा सा एक ड्रीम देखा था मैंने जब ये चैनल स्टार्ट करा था, कि मेरे भी सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो, मेरा चैनल मोनेटाइज हो, और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ हमें मिले। और इसलिए ये चैनल हम सब ने मिल के स्टार्ट करा था। तो बस यही उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम, और पूरी कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से भी टाइम मिलता है, जैसे भी मौका मिलता है ज़रूर। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक ही है। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग्स में, हमेशा हमारी वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपना साथ और अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।